नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वर्गीय केशवलाल मेहता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वर्गीय केशवलाल मेहता क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस प्रकार से श्रद्धांजलि देना एक महत्वपूर्ण बात है। प्रेस क्लब के लोग मिलजुल कर इस आयोजन को सफल बनाते हैं। राजस्व मंत्री अग्रवाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद बैटिंग कर प्रतियोगिता शुरू की। ओपन थिएटर घंटाघर में कोरबा प्रेस क्लब द्वारा आयोजित स्वर्गीय के.एल. मेहता स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले में स्थित सभी औद्योगिक उपक्रमों की टीम के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए राजस्व मंत्री अग्रवाल ने अपने संबोधन में प्रेस क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर कहा कि मेहता परिवार से मेरा पारिवारिक नाता रहा है। वह हर वर्ष इस आयोजन में शामिल होते हैं। नगर पालिक निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने भी प्रेस क्लब को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई दी। इस दौरान जिला पंचायत व स्वास्थ्य विभाग के मध्य प्रतियोगिता का पहला मैच खेला गया, जिसमें जिला पंचायत ने जीत हासिल की। स्वास्थ्य विभाग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन का लक्ष्य जिला पंचायत की टीम को दिया। कार्यक्रम में राजपूत समाज के अध्यक्ष अवधेश सिंह, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर बीबी बोडे, जिला पंचायत सीईओ नूतन सिंह कंवर, प्रेस क्लब के संरक्षक कमलेश यादव, राजेंद्र मेहता, वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा, किशोर शर्मा, समाज सेवी राजेंद्र अग्रवाल, प्रेस क्लब के सचिव मनोज ठाकुर, कोषाध्यक्ष रंजन प्रसाद, सह सचिव पुरुषोत्तम दुबे व कमेंटेटर वेद प्रकाश यादव सहित प्रेस क्लब के पदाधिकारी और सदस्य क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में सन 1956 में बने प्राथमिक स्कूल का पूर्व छात्रों ने मिलकर कायाकल्प कर कायम की मिसाल। कोरबा जिले के करतला ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत बरपाली के सन 1956 में बने प्राथमिक स्कूल, जो वर्तमान में बहुत ही जर्जर हो चुका था। यह विद्यालय जिस भूमि में है, वह भूमि और भवन को स्वर्गीय जुड़ावन साव के द्वारा गांव में शिक्षा का मंदिर के रूप में दान में दिया गया। वर्तमान में इस भवन को देखने से ऐसा लगता था कि कुछ सालों बाद इसमें विद्यालय का संचालन शायद हो पाएगा, क्योंकि यह बहुत ही जर्जर हो चुका था। लेकिन यहां से पूर्व में पढ़कर निकले छात्रों ने मिलकर इस जर्जर हो रहे विद्यालय का कायाकल्प करने की योजना बनाई। सभी ने मिलकर अपना आर्थिक योगदान दिया, जिससे इस विद्यालय में आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। विद्यालय का आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण के तहत सभी कमरों के फर्श पर टाइल्स, दीवारों में पट्टी कर आकर्षक पेंटिंग किया गया। विद्युत की उचित व्यवस्था भी कराई जा रही है। आगे विद्यालय प्रांगण में बागबानी का कार्य भी कराया जाएगा, जिससे विद्यालय और भी सुंदर तथा मनोरम लगे। सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद शायद ही राज्य में कोई शासकीय विद्यालय ऐसा हो जहां पूर्व में पढ़े छात्रों ने स्वयं के व्यय व सहयोग से विद्यालय का कायाकल्प किया हो। यह विद्यालय आसपास के क्षेत्र में सबसे पुराना विद्यालय है, जो आज से 65 वर्षों से भी अधिक समय से संचालित है। और इसी बात को लेकर पूर्व छात्रों ने बताया कि यह विद्यालय हमारे जीवन का आधार है। हमने यहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और आज जो भी बने हैं वह इसी की देन है। चूंकि हम पे इस विद्यालय का कर्ज है, जिसे चुकाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके आधुनिकीकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य करके आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल कायम कर सकते हैं, जिससे इस विद्यालय में आने वाले हर विद्यार्थी के मन में अपने विद्यालय के लिए कुछ करने का भाव जागे। ऐसे सकारात्मक कार्यों के माध्यम से ही समाज में वैचारिक परिवर्तन आते हैं, जिससे युवाओं के व्यक्तित्व का विकास होता है। ऐसे कार्यों से यह भी देखने को मिलता है कि यदि आपके उद्देश्य अच्छे हैं, आप में निष्ठा है, तो संगठन में वह शक्ति है जो किसी भी कार्य को कर सके। इसकी मिसाल बनाई है शासकीय प्राथमिक शाला बरपाली में पढ़े हुए भूतपूर्व छात्रों ने, जो आज अलग अलग स्थानों में अलग अलग पेशे से जुड़े होने के बावजूद एक संगठन के रूप में कार्य किया और अपने विद्यालय को फिर से नया रूप दिया। मुझे
स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए मिस्टर प्रवीण उपाध्याय जी के द्वारा फ़ोन आया और कहा गया कि हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल का जीर्णोद्धार करना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे गांव का स्कूल जिसके लिए मुझे चुना गया, और चूँकि प्रवीण जी एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं बरपाली ग्राम के, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे भी कुछ गांव के लिए करने का अवसर मिल रहा है। तो मैंने तुरंत हामी भरी और स्कूल जो है बहुत ही अच्छे से डेवलप किया गया। टाइल्स कलर देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और भविष्य में अगर इस तरह का कोई भी एक्टिविटी गांव में या समाज में होता है तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, और इसी तरह से डेवलपमेंट होता रहा समाज में एजुकेशन को लेकर खासकर, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज को उठाया जा सकता है। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी है कि ये एक्टिविटी करके जो है मुझे सौभाग्य मिला इस एक्टिविटी को करने के लिए। स्कूल की स्थिति देखी तो मन में ये लगा कि हमारे गांव के बच्चे इतने खराब स्थिति में यहाँ पढ़ रहे हैं, और हमारे मन में एक इच्छा ये उत्पन्न हुई कि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ प्राइवेट बच्चे या शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि नॉर्मली आर्थिक कमज़ोर होते हैं, उनके पीछे में मन में ये अंतर रहे कि ये ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और हम किसी कमज़ोर स्कूल में पढ़ते हैं। यह सोचकर हमने इस दोनों स्तर को बराबर करने के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुविधा को बढ़ावा दिया। इस स्थिति में मैंने अपने सभी मित्रों को फ़ोन किया, और सबसे अच्छी बात यह रही कि मेरे किसी भी मित्र ने मेरे को सिर्फ एक फ़ोन करना पड़ा, उन्होंने अपना सहयोग आके दे दिया, और उसके बाद सहयोग के बाद आप देखेंगे कि स्कूल में टाइल्स, पुट्टी, प्लास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी समस्त सुविधाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। हम इसमें चाह रहे हैं कि जैसा हर प्राइवेट स्कूल में एक गार्डन बना होता है, झूले लगे होते हैं, बच्चों को खेलने के लिए सर्व सुविधाएं दी जाती हैं, तो मैंने अपने सभी मित्रों से पुनः चर्चा कर ली है, और हम बहुत जल्द महीने 2 महीने के अंदर इसमें एक अच्छा गार्डन डेवलप कर लेंगे। हमारे विद्यालय प्राथमिक शाला बरपाली का स्थिति बहुत दयनीय था। आज हमारे पूर्व छात्रों द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर निकले हैं, उन सभी छात्रों द्वारा आज विद्यालय प्राथमिक शाला बरपाली का जीर्णोद्धार किया गया। प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प आज अलग से दिख रहा है। सभी जगह सभी कमरों में प्लास्टर और जो नीचे स्तर में टाइल्स लगाया गया है, और दीवारों में भी प्लास्टर कर प्राथमिक शाला भवन का आज उद्धार किया गया है। इसी विद्यालय में सभी जितने भी हमारे जो विद्यार्थीगण पढ़ के आज अनेक पदों पर भी हैं, मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ, और इसी प्रकार से एक प्रकार से हमारे मनों में विचार आया, जो हमारे मुख्य बड़े भाई हैं हमारे श्री प्रवीण उपाध्याय जी महाराज, उनके द्वारा इस कार्य का शुभारंभ किया गया, और उनके आदर्शों पर चलकर उनके साथ रहकर आज गांव के जितने भी जो यहाँ इस विद्यालय में पढ़े लिखे हैं, उनके द्वारा इस विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। कोरबा में रामपुर शराब दुकान के सामने से फिर हटाया गया अतिक्रमण। कलेक्टर रानू साहू के मार्गदर्शन एवं आयुक्त प्रभाकर पांडे के दिशा निर्देश में आज नगर निगम कोरबा के अतिक्रमण दस्ते ने रामपुर शराब दुकान के सामने किए गए अतिक्रमण को फिर से हटा दिया। अतिक्रमणकारियों को कड़ी हिदायत दी कि वे फिर अतिक्रमण न करें। अतिक्रमण करने से बाज आए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कोरबा बालको मार्ग पर स्थित रामपुर देशी शराब दुकान के सामने सड़क किनारे शासकीय जमीन पर कब्जा करते हुए दुकानें बना ली गई थी, जिन पर चखना बेचने का व्यवसाय किया जा रहा था। इसके साथ ही पोल्ट्री फार्म भी अवैध रूप से चलाया जा रहा था। मुख्य मार्ग पर चखना दुकानों द्वारा भारी मात्रा में डिस्पोजल सहित अन्य कचरा फैलाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए 11 फरवरी को जिला प्रशासन व नगर निगम की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को वहां से हटाया गया था। इस बीच फिर से अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए आयुक्त प्रभाकर पांडे ने इन अतिक्रमणों को हटाने, भविष्य में पुनः अतिक्रमण न होने के कड़े निर्देश निगम के अतिक्रमण प्रभारी को दिए। अतिक्रमण प्रभारी योगेश राठौर के साथ निगम की टीम ने आज फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
जेसीबी के माध्यम से इन अतिक्रमणों को हटाकर उक्त स्थल को अतिक्रमण मुक्त बनाया। अमले द्वारा अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि वे अतिक्रमण करने का प्रयास न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कुछ दिन पहले जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। पुनः कुछ लोगों द्वारा बात बल्ली कार्ड करके पुनः कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जो अभी हटाया गया अतिक्रमण उसमें दोबारा किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। उसी तारतम्य में आज ये अपना दारू भट्टी के सामने जितने भी बांस बल्ली कार्ड के फिर पुनः कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे उनको हटाया गया है और स्पष्ट उनके द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण वर्तमान में किया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं आम जनता से विशेष अपील करना चाहता हूं कि किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण या बेजा कब्जा करें ना करें और सावधानी से बचें। जहां पर का भी अपने को ज्ञात होता है, शिकायतें प्राप्त होती है, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कम से कम 18 दुकानें लगभग हैं जिनको पुनः उनको लगा दिया गया था, हटाने की कार्रवाई नहीं जिसको हटाया गया था पूर्व में उसी को ही पुनः जो किए थे उन्हीं को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कोई नया पुराना वाले को नहीं हटाया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। भारत में स्वच्छता के जनक व युग पुरुष संत गाडगे बाबा की 146वीं जयंती कोरबा के ओपन ऑडिटोरियम घंटाघर में मनाया गया। समाज के वरिष्ठ जनों ने संत गाडगे बाबा के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। घंटाघर ओपन ऑडिटोरियम परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान पार्षद धर्म निर्मले, बाकी मोंगरा पार्षद कमला देवी बरेट, सुख सागर निर्मलकर, ननकीराम निर्मलकर, माखन लाल बरेट, महेंद्र निर्मलकर, विकास निर्मलकर, मोहनलाल कर्स, सीता गायकवाड़, उर्वशी रजक, उर्मिला निर्मलकर, अमृतलाल कर्स, खीकराम कर्स, संतोष कुमार कर्स, गणपत बरेट, परमेश्वर रजक, गिरधर रजक, रामेश्वर, घासीराम कर्स सहित बड़ी संख्या में धोबी समाज के लोग उपस्थित रहे। हमारे संत गुरु गढ़से महाराज जी का जयंती में हम स्वजाति बंधु लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे हम लोग एक सफाई अभियान, जो हमारे संत जी सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरित करते थे और पूरा उसके पीछे जो है पूरा एक कुनबा चला जाता था। वो जिस जगह में जाते थे और एक जगह नहीं रहते थे, वो दूसरी जगह फिर अपना स्थापित हो जाते थे और वहाँ का शहर से लेकर गांव को जो है सफाई करते हुए चले जाते थे। उन्हीं का जो है हम लोग आदेश और उनके जो क्रियाकलाप है उनके हम लोग जो प्रेरित होकर हम लोग इसके बाद जो सफाई का अभियान शुरू करेंगे और इसके जो कैंपस है उसमें जो गंदगी है उसमें हमारे समाज के लोग सफाई करेंगे। धोबी समाज से एवं भारत के पूरे राष्ट्र सेवक स्वच्छता अभियान के प्रथम प्रणेता रहे स्वर्गीय हमारे आदरणीय पूजनीय और गुरु जी और संत गाडगे जी के नाम से संत गाडगे जी की आज जयंती है और आज स्वच्छता अभियान चला करके हमने पूरे भारतवर्ष में आज संत गाडगे जी के लिए भारत सरकार के ही द्वारा उनके नाम से डाक टिकट जारी किया हुआ था। आज हमारी अशिक्षा के कारण हमारे समाज जो है पीछे चल रही थी, उसको हम लोग अलग जगाने के लिए उनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए आज ये कार्यक्रम रखे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष में पूरे जिले में और एक चौक चौराहे पे संत गाडगे जी का एक चौक चौराहों का नामकरण किया जाए। उनके साथ ही सभी समाज को जिस तरह से राज्य सरकार भूमि आवंटन कर रही है वैसे ही धोबी समाज को भी भूमि आवंटन करें ताकि हमारे संत गाडगे जी का जो मिशन है स्वच्छता अभियान का हो, चाहे गरीबों को हो, चाहे प्यासे को पानी पिलाना हो, ये सारे हमारा मिशन एक धरती पे और जमीन पे है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट,
नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, सीएससी बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के SECL दीपका खदान में SECL के कर्मचारियों से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों में से 3 आरोपी गिरफ्तार। FIR के 5 घंटे बाद आरोपी गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त कैंपर वाहन व डंडा जब्त। एक आरोपी फरार। आरोपियों को पूर्व में भी डीजल चोरी के मामले में जेल भेजा गया। दरअसल 20 फरवरी की रात लगभग 9 बजे डंपर ऑपरेटर फयाज अंसारी, सुपरवाइजर ओम प्रकाश रात्रि शिफ्ट में दीपका खदान में ड्यूटी पर तैनात थे। उसी समय कैंपर वाहन में 4 लोग इनके पास आए और डंडा लेकर कैंपर से उतरे। तीनों से पूछताछ करने लगे कि तुम कौन हो। तीनों ने बताया कि हम SECL के कर्मचारी हैं। इतना सुनते ही डीजल चोर गिरोह के सदस्य तीनों को डंडे से मारने लगे। मारपीट होता देख आसपास से गुजरने वाले वाहनों के ड्राइवर अपनी गाड़ी को रोके तो डर के मारे आरोपी अपने कैंपर में बैठकर भाग गए। प्रार्थी फयाज अंसारी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक दर्री लितेश सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कैंपर वाहन के मालिक से जानकारी ली गई। जानकारी के आधार पर घटना कारित करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा घटना दिनांक को रात्रि में SECL दीपका खदान में चोरी की नीयत से कैंपर वाहन से खदान अंदर घुसना बताए। प्रार्थी व गवाह द्वारा आरोपियों को देख लेने के कारण आरोपियों द्वारा प्रार्थी व गवाहों को लाठी व डंडों से मारपीट करना स्वीकार किए। मामले में आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामले के एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। को 22 तारीख को मिली तो हमने उसमें FIR किया और उसमें जो वो थे एक्यूज थे, उसमें 4 एक्यूज थे। एक गाड़ी का नंबर बताया गया वहाँ पर। ऑपरेटर फयाज अंसारी, सुपरवाइजर ओम प्रकाश दोनों नाइट शिफ्ट में थे। तो उनके साथ कुछ 3-4 लोग एक पिकअप में घुसे गाड़ी माइंस के अंदर और उनसे पूछताछ किए तो वो उनके साथ मारपीट करने लगे। जिस संबंध में हमको सूचना प्राप्त हुई, 22 तारीख को हमको सूचना प्राप्त हुई तो हमने उसमें FIR किया 186, 353, 294, 506, 330, 34 IPC के तहत और FIR करके हमने अनुसंधान में लिया है उक्त मामले को। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। गोधन न्याय योजना सामाजिक दायित्व के तहत NTPC कोरबा 75 क्विंटल गोबर खरीदेगी। NTPC कोरबा सामाजिक उत्थान व आर्थिक विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन के गोधन न्याय योजना के तहत अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए NTPC कोरबा नगर निगम से 75 क्विंटल गोबर खाद क्रय करेगी।
एनटीपीसी कोरबा इस खाद को अपने वन क्षेत्र के वृक्षारोपण में इस्तेमाल करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की सहभागिता से कराए जा रहे सघन वृक्षारोपण के लिए एनटीपीसी कोरबा के पर्यावरण प्रबंधन समूह द्वारा इस खाद का प्रयोग किया जा रहा है। एनटीपीसी कोरबा पर्यावरण संरक्षण को लेके सजग है व सतत प्रयत्नशील है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के बुधवारी बस्ती में नाली की समस्या से पानी सड़क में भर रहा है। बस्ती की सड़क तालाब में तब्दील हो रही है। बस्ती वासियों को सड़क में गंदा पानी भरने से परेशानी हो रही है। लोगों को आने जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती वासियों का कहना है कि सड़क में गंदा पानी हमेशा भरे रहने से आने जाने में दिक्कत हो रही है। बच्चे पानी में गिर रहे हैं। गंदे पानी से बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा है। वार्ड पार्षद द्वारा नाली निर्माण कार्य का पूजा जरूर कराया गया, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में बस्ती वासियों की मुसीबत बढ़ गई है। यहाँ मतलब बहुत समस्या है। मोहल्ला में बहुत ज्यादा पानी भर जाते अगर आया जाए बहुत तकलीफ होते और पानी हो उस पानी माढ़े बीमारी भी फैलत है। और एक महीना हो गए नारियल और फोड़ के चल रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। आज बनी काल बनी बस कहा थे मार्च में बनी बोलते हैं। तब तक हमन कहाँ जाबो, पूरा टपाटप पानी भरे है, आदमी मन नाली में गिर जाते हैं। बस बनी कहते भैया अब एक महीना तो हो गएगा नारियल फोड़े, अभी तक तो कोई आता पता नहीं है। और पूरा परेशानी का झेला था भरे पूरा पानी है, आदमी गिर जाते माँ। रोज कोई ना कोई गिरबेज करते भैया, कर घटना होते रहते काबा के इतना ज़्यादा भर गए है कि गिरना है आदमी मन। और बहुत परेशानी में है ना हमन। आज बनी काल बनी बस ओकरे इंतजार है मन के। बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। जगह बुधवारी केसीसी कॉलेज के बगल गली और बच्चा मन रोज जाते रोज गिरते। वो कोई गाड़ी वाला आते बाहरी वाला, वो रोज स्कूटी वाली भी गिर जाते। उठाए में भी तकलीफ होते। कोई अब पार्षद भैया बोलथन अभी बनी बोले रही से, अब कहते कि होली के बाद बनी राल्टी निकटे है तो बालू नहीं गिरते है, ऐसे बोलते परेशानी होते। सब गिरते, सब गाली दे जाते। हम वाला बोलते कि बनवात नहीं है गली ला बोल के। तो हमन बोलता है कि पार्षद ला बोलता है तो बनी कहते टूटे है ना, तो पता भी नहीं चले पानी भरे रहते आते और हचक से घुस जाते उनमें गाड़ी। पानी हम रोज दिन भर भरे रहते और बच्चा मन गिरते खेलते और गाड़ी भी आता है तो इसी में बुझा जाते हैं गाड़ी वाले और बोलते हैं कैसा गंदी है एकदम। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में एक किसान ने बैंक प्रबंधन द्वारा 90,000 गबन करने का आरोप लगाते हुए रामपुर पुलिस चौकी में शिकायत की है। दरअसल खरमोरा निवासी चिंतामणि तिवारी फिक्स डिपॉजिट की राशि निकालने यूनियन बैंक गया था, जहां उसे उप प्रबंधक ने 11,20,000 की जगह 10,32,000 दिया। 90,000 रुपए कम दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित चिंतामणि तिवारी ने रामपुर पुलिस चौकी में की है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। अरे बेटा, हमारा फिक्स डिपॉजिट 20 दिन बाद पूरा होने वाला रही से, तो ओमा जो पैसा हमला मिलना रही से, हमला पैसा की जरूरत पड़ी से तो हम बैंक गए हैं। अब बैंक गए हैं तो वो जो उप प्रबंधक में बैठे है लड़का, ते बिना हमार जानकारी दे हमला सही ला करवा लीस और 90,000 रुपये मोर काट दिस बेटा। वह कारपोरेशन बैंक के नाम से रही से, लेकिन अभी वह यूनियन बैंक के नाम से संचालित रही से। 11,20,000 रुपया मोला मिलना रही से। और मिलिस कितना पैसा है? 10,32,000 दे थे। और कितना पैसा वो वाला आ रहा चुके निकल चुके हैं? 90,000 रुपया काट दी सो हम कारण नहीं बता थे। तो आप मन कहा चाहता? हमारे पैसा वापस मिले। हम गरीब आदमी कहाँ लानबो भैया उतना पैसा। कार्रवाई करबो कैसे साहब? एक बाद अगर जैसे कार्रवाई नहीं हो तो कुछ दिन बाद तो फिर कहाँ जाए तुम? बड़े साहब करे जाबो, एसपी साहब करे। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट,
नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनीपाली जेलगांव, सीएसबी बेस्ड पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में दिपका थाना क्षेत्र के ज्योति नगर में पति ने विवाद पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। दिपका पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। दिपका थाना क्षेत्र के ज्योति नगर निवासी राजेंद्र गुप्ता की शादी वर्ष 2008 में हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। पिछले 7 साल से मृतिका सुनीता गुप्ता का दिमागी हालत खराब था, जिसका उपचार बिहार में चल रहा था। कुछ दिन पूर्व ही राजेंद्र गुप्ता अपने बड़े साले संतोष गुप्ता के पास दीपिका में ज्योति नगर में अलग से किराए का मकान लेकर रह रहा था। बीती रात पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा और आरोपी गुस्से में मृतिका सुनीता गुप्ता के गला पर पैर रखकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दिया। पास ही रह रहे अपने छोटे साले राकेश गुप्ता को जाकर बताया कि तुम्हारी बहन को कुछ हो गया है, बेहोश हो गई है। तब सभी ने आरोपी के घर पहुंचकर देखा तो सुनीता गुप्ता की बड़ी बेटी रिया ने बताया कि पिताजी मम्मी को पैर से गला दबाकर जान से मार दिए हैं। हत्या की सूचना पर दीपिका पुलिस ने आरोपी पति राजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है। दीपिका थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव है अपना ज्योति नगर का घटना है। कल राजेंद्र गुप्ता जो है अपनी पत्नी को गला दबा के उसकी हत्या कर दिया है। और ये जो है राजेंद्र गुप्ता मूलतः बिहार का रहने वाला है। 11 दिन पूर्व ही अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ दीपिका में रहने के लिए आया था। और रीजन में यही है कि इसकी मिसेस का जो तबीयत मानसिक स्थिति थोड़ा खराब है, उसी बात को लेकर कल इनके बीच बहस हुआ है। उसी बहस में ये अपनी पत्नी का गला घोंट के हत्या कर दिया है और राजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।